गैर लाभकारी संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उनमें होने वाले विभिन्न व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम कुछ प्रश्नों को लेखांकन के दृष्टिकोण से देखेंगे ताकि हम गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यवहारों का लेखा किस तरह संधारित किया जाता है उनको प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से समझ सकें। हम प्रथम एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2012 एक क्लब को सामान्यतः गैर लाभकारी संस्था माना जाता है। हैड सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑफ ₹16,000, यानी 31 दिसंबर 2012 को एक क्लब के पास में चंदे की राशि 16,000 रुपये की एरियर थी, बकाया थी। एंड इन एडवांस ₹4,000, जबकि कुछ सदस्यों ने 4,000 रुपये अग्रिम जमा करा दिए थे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए द क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,08,000। क्लब को पूरे वर्ष में 2,08,000 रुपये का चंदा मिला, ऑफ विच ₹10,400 वाज रिलेटेड टू 2014, यानी उसमें से 10,400 रुपये अग्रिम मिला था अगले वर्ष का। ऑन 31 दिसंबर 2012 देयर वर 4 members who had not paid subscription for 2013, यानी इस वर्ष की समाप्ति पर भी 4 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अभी तक चंदे की राशि का भुगतान नहीं किया था, एट द रेट ऑफ ₹1,600 पर पर्सन। इसका अर्थ है 6,400 रुपये वर्ष के अंत में बकाया थे। राइट अप सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर 2013, हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है 2013 के लिए, जिसमें जो शुद्ध इनकम होगी उस इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। आइए देखते हैं। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है। हम सबसे पहले देखते हैं पिछले वर्ष का बकाया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 रुपये, और जो इस वर्ष का पिछले वर्ष अग्रिम मिल गया था वो अब क्योंकि इस वर्ष की आय हो जाएगी अतः उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस 4,000। पूरे वर्ष भर में 2,08,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2,08,000, और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसे खाली छोड़ दिया जाता है, बैलेंसिंग फिगर के रूप में हम ज्ञात करेंगे। और फिर हम टू बैलेंस CD, जो अगले वर्ष का अग्रिम प्राप्त हुआ, जो अगले वर्ष की इनकम होगी, इस वर्ष की इनकम नहीं है, हमें उसे कैरी फॉरवर्ड करना है 10,400, जबकि जो इस वर्ष की इनकम है परंतु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है वो इसी वर्ष की इनकम में ऐड करना है, प्राप्त चाहे अगले वर्ष होगी। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, जो एरियर्स है इस वर्ष का 4 सदस्यों का 6,400। अब हम जब देखते हैं 2,18,400 रुपये क्रेडिट साइड की टोटल है, उसमें से 16,000 और 10,400 घटाने के पश्चात 1,92,000 रुपये का शुद्ध बैलेंस बचता है, जो 2013 की आय कहलाएगी और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ उड़ीसा हैड रिसीव्ड इन 2012-13 ₹2,000 टूवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। 2012-13 में स्पोर्ट्स क्लब ऑफ उड़ीसा को 2,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, चंदा प्राप्त हुआ। 2011-12 का चंदा अनपेड था और वो राशि थी 200 रुपये, यानी इस वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल 2012 को। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2012, यानी वही बातें आप 1 अप्रैल 2012 कहें चाहे 31 मार्च 2012 कहें, हमें इस वर्ष का गत वर्ष में ही अग्रिम चंदा प्राप्त हो चुका था 50 रुपये का। एंड द सेम ऑन 31 मार्च 2013 वाज ₹40, यानी अग्रिम चंदे की बात की जा रही है। 2013 को भी अगले वर्ष का अग्रिम चंदा प्राप्त हो चुका था 40 रुपये। सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 अनपेड ऑन 31 मार्च 2013 वर ₹90। इस वर्ष के अंत में
13 के अंत में 31 मार्च 2013 को 90 रुपये का चंदा अभी भी बकाया था। शो हाउ दी सब्सक्रिप्शन आइटम विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी जिस तरह से हमने गत प्रश्न को हल किया था, एक तो तरीका वो है कि आप खाता बना लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप एक स्टेटमेंट बना करके राशि ज्ञात कर सकते हैं कि इस वर्ष की आय क्या रही और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हस्तांतरित करना है। सबसे पहले हम लेंगे इस वर्ष का प्राप्त कुल चंदा, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। प्राप्त राशि को हमने लिख दिया 2000 रुपीज़। एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013, क्योंकि यह इस वर्ष की आय है, चाहे प्राप्त नहीं हुई हो, आगामी वर्षों में प्राप्त होगी। 90 रुपये इसमें जोड़ दिए जाएंगे। इसमें से घटा दिए जाएंगे जो इस वर्ष का चंदा है, और हमें गत वर्ष में ही प्राप्त हो गया है। जो इस वर्ष की आय है और जो पिछले वर्ष का बकाया है और इस वर्ष प्राप्त हुआ है, उसे घटा दिया जाएगा। वो इस वर्ष की आय नहीं है। लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2012, यानी गत वर्ष का बकाया नेचुरल है। जो गत वर्ष बकाया था वो इस वर्ष प्राप्त हुआ, परंतु वो इस वर्ष की आय नहीं होने से उसे लेस कर दिया जाएगा। और जो इस वर्ष का चंदा गत वर्ष में अग्रिम प्राप्त हो गया, प्राप्त भले अग्रिम के रूप में पिछले वर्ष ही हो गया हो, लेकिन वो इस वर्ष की आय होने से हमें इस वर्ष की अंतिम आय ज्ञात करनी है और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, 50 रुपये। और जो अगले वर्ष का अग्रिम इस वर्ष प्राप्त हुआ है वो इस वर्ष की आय नहीं है, पुनः उसे भी घटा देंगे। इस प्रकार इस वर्ष का चंदे की आय 2012-13 के लिए 1900 रुपये हुई। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन appears in the income and expenditure account of South Indian Club is ₹3000. Adjustments were made in respect of the following. Subscription for 2012 unpaid at 1st January 2013 ₹400, ₹200 of which was received in 2013. यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस वर्ष के प्रारंभ में 400 रुपये अनपेड थे। नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि वो 400 रुपये में इस वर्ष प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इस प्रश्न में यह सूचना दी गई है कि उसमें से 200 रुपये वर्ष के अंत तक भी बकाया थे, तो वो अभी भी आगे ले जाए जाएंगे जब तक कि प्राप्त नहीं हो जाते। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 2013, यानी वर्ष के प्रारंभ में 100 रुपये का अग्रिम चंदा मिला हुआ था। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2013 ₹80, यह अगले वर्ष का अग्रिम प्राप्त है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 अनपेड एट 31 दिसंबर 2013 इज ₹140, यानी वर्ष के अंत में कुल मिलाकर गत वर्ष का 200 और इस वर्ष का 140, यानी 340 रुपये बकाया होगा। प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आइए देखते हैं। ये बनाया हुआ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हमने सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ में जो बकाया राशि थी उसको ब्रॉट डाउन करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400 रुपीज़, और इस वर्ष का जो चंदा गत वर्ष में अग्रिम प्राप्त हो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपीज़। बाय कैश रिसीव्ड ये हमें ज्ञात करना है क्योंकि यह प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। हाँ, हमें इस प्रश्न में कितनी राशि इस वर्ष के आय की है उसकी सूचना दी गई है, जो हम हस्तांतरित करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3000 रुपीज़, टू बैलेंस CD जो इस वर्ष अग्रिम प्राप्त हो गया है अगले वर्ष का 80 रुपये, वो अगले वर्ष की आय में जुड़ेगा। और बाई बैलेंस CD जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो राशियां हैं, एक 200 रुपये की जो वर्ष के प्रारंभ में 400 रुपये में से अभी भी बकाया है, और इस वर्ष के 140 रुपये, कुल मिलाकर के यह राशि हुई 340 रुपये। यानी अब आप ध्यान से देखें तो इसे जिस तरह से इस वर्ष के प्रारंभ में हमने लिखा था, अगले वर्ष के प्रारंभ में भी ऐसा ही लिखा जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर 2012 इट इज़ 200, फॉर 2013 इट इज़ 140, और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जो 2013 में
अगले वर्ष का एडवांस प्राप्त हो गया था वहाँ से प्रारंभ करेंगे, वो अगले वर्ष के आय में जोड़ना है, अतः वो क्रेडिट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013। निम्नलिखित सूचनाओं से चंदा खाता बनाना है 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2012 ₹1500, इसके बारे में हम पहले से ही जान चुके हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2012 1000। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 40,000 विच इंक्लूड्स ₹500 फॉर द ईयर 2011-12। यानी फिर ये देखिए, इसका मतलब है गत वर्ष के 500 रुपये इस बार प्राप्त हुए हैं, जबकि हमें सूचना दी गई थी कि टोटल 1500 रुपये बकाया है, तो 1000 रुपया अभी भी बकाया रहेगा। फॉर द ईयर 2011-12 ₹1500 फॉर द ईयर 2013-14। अगले वर्ष का एडवांस हमें प्राप्त हुआ है 1500 रुपये। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹1000, यानी अभी भी सब्सक्रिप्शन की राशि जो बकाया है वो 1000 रुपया है। आइए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, गत वर्ष का बकाया 1500 रुपये, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 रुपया। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हम ज्ञात करेंगे बैलेंसिंग फिगर के रूप में। बाई बैंक, पूरे वर्ष में हमें 40,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। टू बैलेंस CD, जो अगले वर्ष का हमें एडवांस प्राप्त हुआ 1500 रुपीज़। बाई बैलेंस CD 2011-12 का 500 रुपये अभी भी बकाया है, प्रारंभ में 1000 रुपया बकाया था। और 2012-13 यानी इस वर्ष का 1000 रुपया बकाया है, तो कुल मिला के 1500 रुपये अभी भी बकाया है। दोनों पक्षों का अंतर 39,500 हमारे इस वर्ष की शुद्ध आय होगी, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2012 वाज ₹6,40,000। This represents the balance of life membership fees paid by 20 members since the club started about 6 years ago. लाइफ मेंबरशिप फीस 2012 के प्रारंभ में 6,40,000 रुपये के शेष के साथ है, और यह 6 साल पहले जब क्लब प्रारंभ किया गया था तो इसके सदस्यों ने इसका भुगतान किया था। इन द करंट ईयर 10 न्यू लाइफ मेंबरशिप पर रिसीव्ड टोटलिंग ₹4 लाख। इस वर्ष 10 नए सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की, और लाइफ मेंबरशिप का मतलब होता है संपूर्ण जीवन भर के लिए उन्होंने सदस्यता शुल्क का भुगतान किया। इट्स द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू स्प्रेड दीज फीस ओवर 20 ईयर्स टू इनकम, यानी इसे एक वर्ष की आय नहीं मान करके क्लब ने एक पॉलिसी बना रखी है कि हम इसे 20 वर्षों की आय मानेंगे। द अमाउंट पेबल पर पर्सन इज़ ऑलवेज ₹40,000। हमेशा 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति द्वारा लाइफ मेंबरशिप फीस का भुगतान किया जाता है। व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम फॉर द करंट ईयर एंड व्हाट अमाउंट विल बी डेफर्ड थ्रू द बैलेंस शीट, यानी कितनी राशि को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे और कितनी राशि अभी भी चिट्ठे में बकाया के रूप में प्रदर्शित होती रहेगी, जिसको हम स्थगित राशि के रूप में जानते हैं। इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर न्यू मेंबर्स, प्रति सदस्य 40,000 रुपये। लाइफ मेंबरशिप फीस पर पर्सन। इनकम टू बी स्प्रेड ओवर 20 ईयर्स, यानी प्रत्येक सदस्य के लिए जब 40,000 में 20 को डिवाइड करेंगे तो 2,000 रुपये के हिसाब से हम 20 सालों तक उसकी आय को मानेंगे। मेंबर्स एडेड ड्यूरिंग द ईयर, 10 सदस्यों को हमने सम्मिलित किया है, तो इस वर्ष की राशि के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2,000 × 10 20,000 रुपये की कुल राशि इस वर्ष प्राप्त होने वाले सदस्यों से हम आय मानेंगे, और शेष रहे 4 लाख रुपये में से 20,000 घटाने के पश्चात 3,80,000 रुपये हम बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ओल्ड मेंबर्स, पुराने सदस्यों के लिए अगर हम बात करें तो हम देखते हैं
नंबर ऑफ मेंबर्स थे 20, इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर 2000, इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड 20 into 2000 40,000, टोटल इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड 20,000 प्लस 40,000 यानी 60,000 रुपीज़। अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, हम पुराना बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड करके लाए वो 6,40,000 रुपये का है। हमें इसमें नई फीस जो इस वर्ष प्राप्त हुई है 4 लाख रुपये जोड़ देंगे और इसमें से जितना अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं 60,000 रुपये की राशि घटा देंगे, तो जो बैलेंस बच जाएगा वो होगा 9,80,000 रुपये, जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। इस प्रकार हमने गैर लाभकारी संस्थाओं के कुछ व्यवहारों के बारे में इस व्याख्यान में एग्जाम्पल से डिस्कस किया। कुछ और एग्जाम्पल और शेष रहे लेखांकन नियमों के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।